दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, मूर्खता से बड़ा कोई शत्रु नहीं और बुद्धिमानी से बड़ा कोई हथियार नहीं। एक बात समझ लो, इस दुनिया में जिसकी अक्ल तेज, जिसकी सोच तेज, जिसकी चालाकी सही दिशा में होती है, वही इंसान सबसे आगे निकलता है। आप भी कभी ना कभी ये सोचते होंगे कि यार मैं भी थोड़ा और स्मार्ट होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। एक बार अपनी जिंदगी को थोड़े ध्यान से देखो। आज की दुनिया किस तरह से चल रही है। हर जगह दौड़ लगी है। हर कोई स्मार्ट बनना चाहता है, तेज तर्रार दिखना चाहता है, चालाक बनना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी सच्चाई है कि ज्यादा लोग सिर्फ स्मार्ट होने का दिखावा करते हैं, असल में नहीं होते। जब जिंदगी किसी मुश्किल को सामने खड़ी करके पूछती है कि चलो अब बताओ क्या कर सकते हो, तो ज्यादातर लोग वहीं टूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास असली स्मार्टनेस, असली इंटेलिजेंस और असली चालाकी नहीं होती। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका एक ही मतलब है, आप खुद को बदलना चाहते हो। आप सिर्फ सोचने वाले लोगों में से नहीं हो, आप उन लोगों में से हो जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं और खुद की पहचान कुछ अलग बनाना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको चालाक और स्मार्ट बनने के 7 ऐसे तरीके देने वाला हूं, जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में सच में उतार लिया तो लोग आपको देखकर दंग रह जाएंगे। वे कहेंगे, ये बंदा कल वाला बंदा नहीं है, ये तो अब खतरनाक लेवल का स्मार्ट हो चुका है। लेकिन उससे पहले एक बात समझना जरूरी है, चालाक बनना आखिर होता क्या है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चालाक बनना मतलब दूसरों को धोखा देना, चालें चलना या किसी का नुकसान करना। लेकिन असली चालाकी का इससे कोई लेना देना नहीं है। असली चालाक इंसान वो होता है जो अपनी लाइफ में सही फैसले लेने में सक्षम होता है, जो दूसरों की चाल समझ सके, जो हर स्थिति में अपने लिए फायदेमंद रास्ता निकाल लेना जानता हो, और सबसे जरूरी बात, जो किसी को भी दोबारा अपना फायदा नहीं उठाने देता। अब बात करते हैं स्मार्टनेस की। स्मार्टनेस का मतलब है सही समय पर सही काम को पूरा करना। स्मार्ट इंसान वही है जो अपनी एनर्जी, अपनी सोच और अपना समय वहां लगाता है जहां से उसे असली फायदा मिलता है। वह बिना सोचे समझे मेहनत नहीं करता, बल्कि स्ट्रेटेजी के साथ काम करता है। वहीं इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंट वो है जो मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना सके। अगर आप ऐसी क्षमता रखते हो कि दूसरों को जहां घंटों लगते हैं वहां आप आधे समय में, आधी मेहनत में काम कर लेते हो, तो आप उन 90% लोगों से कहीं आगे हो जो सिर्फ मेहनत में विश्वास करते हैं लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि चालाक और स्मार्ट बनना इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि ये दुनिया आपकी परवाह नहीं करती, ये आपकी दिक्कतें नहीं देखती, ये आपके सपनों का बोझ नहीं उठाती। ये दुनिया एक ही नियम पर चलती है, अगर तुम तेज हो तो तुम बच जाओगे, अगर तुम धीमे हो तो तुम कुचल दिए जाओगे। आपकी जिंदगी में आज भी संघर्ष चल रहे होंगे, कभी पैसों का, कभी रिश्तों का, कभी करियर का, या कभी खुद के अंदर की उलझनों का, और ये संघर्ष आगे भी रहेंगे। लेकिन आप जितने ज्यादा स्मार्ट बनोगे, जितने ज्यादा क्लेवर बनोगे, उतना ही आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि आज के समय में केवल मेहनत करने वाले नहीं, बल्कि दिमाग से खेलकर मेहनत करने वाले लोग जीतते हैं। आज के दौर में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर आप वही रास्ता पकड़ते हो जो सब पकड़ रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता है। लेकिन अगर आपके पास सोचने का अलग तरीका है, कदम उठाने का अलग तरीका है, आपके पास एक स्मार्ट आइडिया है, एक चालाक तरीका है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जब आप स्मार्ट बनते हो तो आपकी पूरी लाइफ अपग्रेड हो जाती है। चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपका काम हो, आपका बिजनेस हो या आपकी पर्सनैलिटी। आप हर समस्या का हल निकालना सीख जाते हो, क्योंकि अब आप सिर्फ मेहनत नहीं करते, आप दिमाग लगाकर स्ट्रेटेजी के साथ, समझदारी के साथ मेहनत करते हो। और अब समय आ गया है उन 7 तरीकों का जो आपकी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। ऐसे तरीके जो आपको उस इंसान में बदल देंगे जिसे देखकर लोग खुद कहें, भाई ये बंदा दिमाग से खेलता है, ये बंदा खतरनाक स्मार्ट है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो आपको आज जहां हो वहां से कई कदम आगे ले जाएगा। जब बात आती है चालाक और स्मार्ट बनने की, तो इसका सबसे पहला और सबसे गहरा हिस्सा है लोगों को समझना। क्योंकि स्मार्टनेस का असली खेल वहीं से शुरू होता है जहां आप पहचान पाते हो कि सामने वाला इंसान किस इरादे से आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहा है। आचार्य चाणक्य भी कहते थे कि जिस व्यक्ति ने मनुष्य स्वभाव को पढ़ना सीख लिया, दुनिया में उसे मात देने वाला पैदा ही नहीं हुआ। आज से आपको एक काम शुरू कर देना चाहिए।
अपने आसपास के लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना, उनकी बातों पर ध्यान दो, उनकी आवाज के टोन को नोटिस करो, उनकी नजरों की चाल, उनके इरादों की दिशा समझो। 1 महीना पीछे जाकर देखो कि आपके आसपास लोग किस तरह की बातें आपकी जिंदगी में डालते रहे हैं। क्या वे सिर्फ शिकायतों से भरे हुए लोग हैं जो हमेशा नेगेटिविटी लेकर आते हैं, या वे ऐसे लोग हैं जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको भी बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लो कि चालाक बनना जजमेंटल बनने जैसा बिल्कुल नहीं है। जजमेंटल होना मतलब किसी को एक फाइनल टैग देना, तू ऐसा है, लेकिन आपको यह काम नहीं करना। आपको बस इतना समझना है कि सामने वाला आपकी जिंदगी में क्या जोड़ रहा है, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, विकास या गिरावट, अच्छाई या चालाकी। आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वर बनना है। अब आते हैं स्मार्टनेस के उस सिस्टम पर जिसकी रीढ़ 2 बड़े त्रिकोण है। पहला त्रिकोण है आपका अंदरूनी संसार, कि आप खुद को कैसे संभालते हो, अपने दिमाग का नियंत्रण कैसे रखते हो, अपनी सोच को किस दिशा में ले जाते हो, आपकी आंतरिक स्किल कैसी है, आप चीजों को किस नजरिए से देखते हो, क्या आप सिर्फ सतह देखते चल देते हो या उसके पीछे छिपे हुए उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हो। स्मार्टनेस वहीं से शुरू होती है जब आपका दिमाग हर बात का विश्लेषण करना शुरू करता है कि किसी ने ऐसा क्यों बोला, किस मकसद से बोला, उस बात का असली मतलब क्या था। जब आप यह देखने लगते हो कि दुनिया सिर्फ वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी आप उसे समझते हो, वहीं से आपकी असली चालाकी शुरू होती है। दूसरा त्रिकोण है बाहरी दुनिया। आप लोगों को कैसे पढ़ते हो, उनके हाव भाव, उनकी बातों, उनकी भावनाओं और उनकी ऊर्जा को कैसे इंटरप्रेट करते हो। चाणक्य कहते थे कि शब्द बहुत आसान होते हैं, असली मंशा व्यक्ति की आंखों और उसके चेहरे के भाव में छुपी होती है। चालाक व्यक्ति वही है जो मूक संकेतों को समझ लेता है। लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनका व्यवहार, उनका पैटर्न, उनकी आदतें, ये सब आपके लिए संकेत बन जाते हैं। दुनिया हर दिन आपको हजारों छोटे छोटे संकेत देती है, लेकिन समझदार इंसान वही है जो उन्हें पकड़कर सही निर्णय ले पाता है। अब बात करते हैं सुनने की कला की, जो सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे शक्तिशाली स्किल है। सुनना और सुन लेना ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। एक वह सुनना है जहां आवाज कान में पड़ी और निकल गई। दूसरा है एक्टिव सुनना, जहां आप बातों के पीछे छिपे हुए मनोभाव को पकड़ते हो। चालाक व्यक्ति सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह उन्हें डिकोड करता है। वह समझ लेता है कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। वह शोर से अर्थ निकालता है और अर्थ से इरादा। यही एक्टिव लिसनिंग उसे भीड़ से अलग बनाती है। अब आते हैं निर्णय लेने की ताकत पर। हमारी जिंदगी हर दिन छोटे बड़े फैसलों से भरी होती है। किससे हां कहना है, किससे ना कहना है, कौन से मौके को पकड़ना है और कौन से मौके को छोड़ देना है, किस व्यक्ति के साथ रहना है और किससे दूरी बनाए रखना है। चाणक्य कहते थे कि गलत मित्र से सही शत्रु अच्छा है, क्योंकि गलत निर्णय आपका पूरा भविष्य निगल सकता है। स्मार्ट इंसान अपनी ऊर्जा को बचाता है। वह बेकार की बातों और बेकार लोगों पर अपनी ताकत बर्बाद नहीं करता। उसके पास ना कहने की कला होती है और यही कला उसे असली चालाक बनाती है। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की, जो स्मार्टनेस का सबसे अनोखा और सबसे सुंदर हिस्सा है। क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है जो अचानक दिमाग में जन्म ले ले। यह तब पैदा होती है जब आप चीजों को अलग नजरिए से देखना शुरू करते हो, जब आप सोचते हो कि एक ही रास्ता क्यों, और भी कुछ रास्ते हो सकते हैं, जब आप अपने पुराने विचारों को तोड़कर नए विचारों को स्वीकार करते हो, जब आप दूसरों की बातें सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उनके पीछे का सच भी पहचानते हो। क्रिएटिव इंसान वही है जो दुनिया को उसकी असलियत में देखता है, न कि सिर्फ उसकी सतह पर। यह दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। लोग वैसा नहीं होते जैसे वे खुद को दिखाते हैं। किसी के मकसद अलग होते हैं, किसी के इरादे छुपे होते हैं। कई बार कोई उतना अच्छा नहीं होता जितना आप सोचते हो, और कई बार कोई इतना अच्छा निकल जाता है कि आप हैरान रह जाते हो। यही समझदारी, यही गहराई, यही ऑब्जर्वेशन आपको चालाक बनाती है, आपको स्मार्ट बनाती है। दुनिया जो इनपुट आपको देती है उसे आप कैसे समझते हो, यही तय करता है कि आप कहां तक जा सकते हो। आपकी सोच जितनी गहरी होगी, आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी तेज होगी, आपकी समझ जितनी साफ होगी, आप उतनी ही तेजी से भीड़ से अलग हो जाओगे और एक लेवल ऊपर उठ जाओगे। दूसरी स्किल, दूसरा मेथड और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है दुनिया को देखने के अपने नजरिए को बदलना।
क्योंकि जब तक आपका देखने का ढंग वही पुराना रहेगा, तब तक लोग आपको उसी पुराने तरीके से धोखा देते रहेंगे। जिंदगी में स्मार्ट बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप तेज दिमाग वाले हो, बल्कि यह है कि आप समझ पाओ कि कौन आपके साथ कौन सी चाल चल रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस यही काम आती है। लोग आपके पास आएंगे, आपकी सहानुभूति पर वार करेंगे, आपको इमोशनल बनाएंगे और उसी भावनात्मक बहाव में आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यही वो पल होता है जहां आपको रुककर अपनी भावनाओं को रोकना है, अपनी इमोशनलिटी को कम करना है और गहराई में जाकर खुद से पूछना है, यार इस बंदे का असली मकसद क्या है? ये बात क्यों बोल रहा है? इसे मेरी इतनी चिंता एकदम से कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद को मासूम बनाकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इमोशनल बनकर चालक बन रहा है और मैं इमोशनल बनकर फूल बन रहा हूं? स्मार्ट इंसान वही है जो किसी भी बातचीत में खुद को बहने नहीं देता। आपको अपनी बातचीत की कला सुधारनी पड़ेगी। आपको यह सीखना पड़ेगा कि कौन से बटन हैं जिन्हें अगर कोई दबा दे तो आप टूट जाते हो और फिर उन्हीं बटनों को बचाना है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपकी कमजोरी को ही आपकी सबसे बड़ी हार बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जितना कम बोलोगे, जितने कम राज बताओगे, जितना कम एक्सपोज करोगे, उतना ज्यादा आप अपने नुकसान से खुद को बचा लोगे। लोग आपकी लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड वर्ड्स से ही डरने लगते हैं, क्योंकि आप जितना कम एक्सेस दोगे उतना कम लोग आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे। आपकी लाइफ में एक मजबूत मकसद होना चाहिए, क्योंकि बिना मकसद वाला इंसान दुनिया के लिए सबसे आसान शिकार होता है। स्मार्ट बनने का मतलब है कि आप बातचीत करने के तरीके में माहिर हों। केवल बातें कर लेने से कोई स्मार्ट नहीं बनता। स्मार्टनेस तब आती है जब आदमी अपनी लाइफ के हर फील्ड में अच्छा कर रहा हो, और हर फील्ड में अच्छा तभी कर पाएगा जब उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगा, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा, और सबसे जरूरी उसे अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इंपल्सेस की समझ होगी। खुद को समझ लेने वाला इंसान दुनिया का कोई भी खेल जीत सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सबसे सीधा होता है। दुनिया भी कुछ अलग नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा सीधे, बहुत ज्यादा भोले, बहुत ज्यादा सच्चे बनकर चलोगे तो लोग सबसे पहले आपको ही काटेंगे। काटने का मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, आपके लेवल को गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी गुडनेस को आपकी कमजोरी बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए स्मार्ट बनने का मतलब यह नहीं कि आप चालें चलने लगो, बल्कि यह है कि आप अपनी अच्छाई को अपनी सुरक्षा में बदलो। स्मार्ट बनने का रहस्य यही है कि आप बिना किसी का नुकसान किए दुनिया की चालों से बच जाओ। सामने वाला अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश करे तो आप उसे पोलाइटली, कामली, शांत दिमाग से अवॉइड कर दो। आप ऐसे डिस्टेंस बना लो कि उसका फायदा हो या ना हो, लेकिन आपका कोई नुकसान ना हो। आप उसे हार्म ना करो, लेकिन खुद को हार्म होने से भी बचाओ। यही असली चालाकी है, जहां आप अपने नैतिक स्तर को भी गिरने नहीं देते और अपने जीवन को भी नुकसान होने नहीं देते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि जिसे खुद को बचाना आ गया उसे दुनिया की कोई भी चाल हरा नहीं सकती। जब आप दुनिया को इस नजरिए से देखना शुरू कर देते हो, जहां भावनाएं भी कंट्रोल में हों, इरादे भी साफ दिखाई दें और निर्णय भी दिमाग से लिए जाएं, तब आप सच में स्मार्ट बनते हो। यही दूसरी स्किल है और यही वह बदलाव है जो आपको भीड़ से अलग कर देता है। तीसरी स्किल, जानकारी को हथियार बनाना। दुनिया में चालाक और स्मार्ट बनने का सबसे बड़ा राज यह है कि आप किस चीज को जानते हैं और किस चीज को अनदेखा करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, सूचना से बड़ा कोई हथियार नहीं होता और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं। पुराने जमाने में राजा की सेना लाखों की होती थी, लेकिन चाणक्य अकेले पूरे साम्राज्य के खेल को पलट देते थे। कैसे? क्योंकि उनके पास सही जानकारी थी, लोगों की नीयत की, हालात की, राजनीति की, समय की नब्ज की और मौके की पहचान की। इतिहास उठाकर देख लो, न चाणक्य के पास धन था, न पद, न कोई सेना, लेकिन उनके पास ज्ञान था, और वही ज्ञान हथियार बनकर हजारों तलवारों से भारी पड़ा। यही वजह है कि वे अपने हर दुश्मन से 10 नहीं 100 कदम आगे रहते थे। उन्हें पता होता था कि सामने वाला अगली चाल क्या खेलेगा, कौन सा इंसान किस परिस्थिति में कैसे धोखा देगा, किस मौके पर कौन फायदा उठा सकता है। यही कारण है कि वे हमेशा जीतते गए। अब इस बात को अपनी जिंदगी पर लगाओ। आपको लगता है चालाक लोग किस वजह से आगे बढ़ते हैं?
सिर्फ इसलिए नहीं कि वे तेज बोलते हैं या ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। असली खेल तो यही है कि कौन क्या सीख रहा है, किस चीज से अपना दिमाग भर रहा है। आपको खुद पर एक बार गौर करना चाहिए। आप रोज किस तरह की जानकारी लेते हो? दुनिया का ड्रामा, लोगों की गंदी बातें, गॉसिप, सोशल मीडिया की बकवास जो आपका समय खा जाती है। अगर आपका दिमाग इन चीजों से भरा है तो आपका ध्यान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ सब कमजोर होती जाएगी। दूसरी तरफ जो लोग रोज कुछ नया सीखते हैं, बिजनेस के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में, लाइफ की बड़ी सच्चाइयों के बारे में, उनका दिमाग तेज होता है, उनकी सोच गहरी होती है और उनकी नजर दूसरों से बहुत आगे तक जाती है। चाणक्य कहते थे, ज्ञान के बिना मनुष्य अंधा है और सही ज्ञान के साथ मनुष्य अजेय है। इसीलिए स्मार्टनेस का 70% हिस्सा सिर्फ इस बात में है कि आप कौन सी जानकारी लेते हो और किसे अनदेखा करते हो। जो लोग जानकारी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, वे भविष्य को पहले से देख लेते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सी गलती कब हो सकती है, कौन सा मौका कब आएगा, कौन सी रणनीति कब चलानी है। वे कभी भी एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। वे हर जगह से सीखते हैं, किताबों से, वीडियो से, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों की गलतियों से, अपने अनुभव से और दूसरों की कहानियों से। और सबसे खास बात, वे जानकारी इकट्ठी नहीं करते, उसे इस्तेमाल करते हैं। यही फर्क है एक आम इंसान और एक स्मार्ट, चालाक इंसान में। आम इंसान जानकारियां सुनकर भूल जाता है, चालाक इंसान सुनकर उसे लागू कर देता है। इसीलिए याद रखना, जितनी ज्यादा सही बातें आप सीखोगे, उतना ही कम लोग आपको धोखा दे पाएंगे, उतना ही आप आगे निकलोगे और उतना ही आपका दिमाग एक हथियार बन जाएगा। क्योंकि चालाक इंसान वही होता है जो बाकी सबके सोचे बिना 10 कदम बाद की चाल पहले ही समझ लेता है। यही असली स्मार्टनेस है और यही चाणक्य की असली सीख है। चौथी स्किल, अपनी इमेज को कंट्रोल करना। दुनिया आपको वैसा नहीं देखती जैसी आपकी असली पहचान है। दुनिया आपको वैसा देखती है जैसा चेहरा आप उसे दिखाते हो। और यह बात जितनी जल्दी कोई समझ जाता है, उसकी जिंदगी उतनी जल्दी बदल जाती है। आचार्य चाणक्य कहते थे, व्यक्ति का चरित्र उतना ही मायने रखता है जितना उसका व्यवहार दुनिया को दिखाई देता है। मतलब सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, आपको यह भी आना चाहिए कि दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करना है। यही स्मार्टनेस का वह हिस्सा है जो आपको भीड़ से अलग करता है। लोग आपको तभी वैल्यू देते हैं जब आप खुद अपनी वैल्यू को कंट्रोल करते हो। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे खुद को इतना आसान, इतना अवेलेबल, इतना ओपन बना देते हैं कि सामने वाला उन्हें हल्के में लेने लगता है। यह एक कड़वी सच्चाई है। जो चीज मुफ्त में मिलती है वह कभी कीमती नहीं लगती। जो इंसान हर दिन, हर वक्त, हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, उसकी इज्जत धीरे धीरे गिरने लगती है। इसलिए अगर आपको चालाक और स्मार्ट बनना है तो आपको अपनी इमेज को एक ढाल की तरह, एक आर्ट की तरह डिजाइन करना पड़ेगा। कम दिखाई देना, लेकिन जब दिखो तो दमदार दिखो। कम बोलना, लेकिन जो बोलो वह असर करे। कम एक्सेस देना, लेकिन जब एक्सेस दो तो सामने वाला आपकी प्राइस समझे। यही स्ट्रैटेजी चाणक्य ने भी अपनाई थी। वे हर जगह मौजूद नहीं होते थे, वे हर किसी से नहीं मिलते थे, लेकिन जब भी वे बोलते थे उनकी बातें विस्फोट की तरह असर करती थी। वे इतने रहस्यमयी, उतने संयमी और उतने फोकस्ड थे कि राजा भी उनकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते थे। चाणक्य ने अपनी इमेज को ऐसे गढ़ा कि उनकी मौजूदगी ही लोगों को सजग कर दे। आपको भी यही करना है। अपनी इमेज को धीरे धीरे सोच समझकर एक कलाकार की तरह बनाना है। आपको ऐसा व्यक्ति बनना है जिसकी उपस्थिति मायने रखती है, जिसकी चुप्पी एक मैसेज देती है और जिसकी बात वजन लेकर गिरती है। जब दुनिया आपकी इमेज को वैल्यू देने लगती है, तब आपकी बातों की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। यही असली स्मार्टनेस है, अपने आप को उस लेवल पर पहुंचाना जहां लोग आपको हल्के में लेने की गलती कभी ना करें। पांचवी स्किल, फोकस की मारक शक्ति। आज की दुनिया में स्मार्ट वह नहीं है जो 100 काम कर रहा है, हर जगह दौड़ रहा है और खुद को बहुत बिजी दिखा रहा है, बल्कि असली स्मार्ट वह है जिसे पता है कि उसके जीवन में कौन सी 10 चीजें बिल्कुल जरूरी हैं और कौन सी 100 चीजें सिर्फ मानसिक कचरा है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शन पहले आपका ध्यान चुराते हैं, फिर आपका समय खाते हैं
और आखिर में आपकी क्षमता को खत्म कर देते हैं। एक नोटिफिकेशन, एक रील, एक मैसेज और आपका दिमाग अपनी असली लाइन से भटक जाता है। फिर आप जितना दौड़ो उतना पीछे रह जाते हो। इसलिए असली स्मार्टनेस शुरू होती है रुथलेस फोकस से। ऐसा फोकस जो सिर्फ टिके नहीं बल्कि आपके अंदर से हर गैर जरूरी चीज को साफ कर दे। चाणक्य भी इसी बात को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। वे कहते थे, एकाग्रता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। उनके जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण यही था कि जब वे मगध साम्राज्य की अन्यायपूर्ण सत्ता को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं, तब वे राजनीति की भीड़ में खो नहीं जाते, राजा की वैभवशाली जीवन शैली से प्रभावित नहीं होते और ना ही किसी लालच या भय में अपना ध्यान तोड़ते हैं। उनका मन एक तीर की तरह था, सीधा लक्ष्य पर। वे जानते थे कि किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति को अपनी मानसिक ऊर्जा को बिखरने से बचाना पड़ता है। यही वजह है कि उन्होंने पूरी दुनिया को चुनौती देने वाला साम्राज्य खड़ा कर दिया, क्योंकि उनका दिमाग हर समय एक ही दिशा में जलता हुआ अग्नि की तरह काम कर रहा था। यही रुथलेस फोकस है, अपनी लाइफ से उन सब चीजों को काट देना जो आपको कमजोर बना रही हैं। बेकार दोस्तियां, फालतू मोबाइल स्क्रॉलिंग, शिकायतें, आलस और वो हर काम जो आपको आगे नहीं बढ़ा रहा। जब आप फोकस्ड होते हो तो आपकी 10 घंटे की मेहनत 2 घंटे में बदल जाती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, संग्रहित होती है। जब आप फोकस्ड होते हो तो आप ऑटोमेटिकली उन 90% चीजों को हटा देते हो जो आपकी प्रगति का गला घोंटती हैं। फोकस की सबसे सुंदर बात यह है कि यह आपके दिमाग को लेजर की तरह तेज कर देता है। एक ऐसा लेजर जो कल्पना को वास्तविकता में बदल देता है। याद रखो, जो इंसान 5 चीजें पकड़ेगा वो 5 में हारेगा, लेकिन जो इंसान एक चीज पकड़ेगा वो उसी एक चीज से दुनिया हिला देगा। इसलिए स्मार्ट बनने का असली मतलब है उस हर काम से दूर हो जाना जिसमें फायदा नहीं, उस हर आदत को छोड़ देना जिसमें प्रगति नहीं, और अपने लक्ष्य पर उतना फोकस लगा देना कि ब्रह्मांड भी आपके इरादे को समझने लगे। यही है चालाकी की असली ताकत, यही है स्मार्टनेस की असली पहचान। जब आप बिखरते नहीं बल्कि इतने केंद्रित हो जाते हैं कि दुनिया आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर पाती। छठी स्किल, अपनी चाल को छुपाकर चलना। इस दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे स्मार्ट इंसान वह नहीं होता जो जोर जोर से बोलकर दुनिया को बताता है कि वह क्या करने वाला है, बल्कि वह होता है जो बिना आवाज किए, बिना किसी शोर के अपनी अगली चाल को इतनी चुपचाप सेट करता है कि जब तक लोग समझें तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। असली चालाकी यह नहीं कि आप कितनी बड़ी स्ट्रेटजी बना सकते हो, बल्कि यह है कि आप उसे कितनी खामोशी से लागू कर सकते हो। क्योंकि याद रखिए, दुनिया उसी इंसान को रोकने की कोशिश करती है जिसकी दिशा दुनिया को दिख जाती है। दुश्मन उसी पर हमला करता है जिसकी कमजोरियां दिखाई देती हैं। लोग उसी के रास्ते में कांटे डालते हैं जिसका अगला कदम उन्हें साफ दिखाई दे रहा हो। इसीलिए स्मार्टनेस का एक सबसे बड़ा नियम है, अपनी प्लानिंग, अपने लक्ष्य, अपने मूव्स, अपनी असली दिशा, उन सब को दुनिया से छुपा कर रखो। लोगों को लगे कि आप शांत हो, लेकिन असल में आपका दिमाग चाणक्य की तरह अगले 10 कदम सोच चुका हो। लोगों को लगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भीतर से आपका हर कदम एक सटीक तीर की तरह तैयार हो। लोगों को लगे कि आप कमजोर हो, लेकिन असल में आप बारीकी से देख रहे हो कि कौन आपके साथ है और कौन आपकी यात्रा में जहर घोल रहा है। चाणक्य की पूरी जिंदगी इसी स्किल का उदाहरण है। वे कभी भी अपनी योजना को खुले में नहीं रखते थे, ना राजा को, ना शत्रुओं को, ना सहयोगियों को। जब वे चंद्रगुप्त को सिंहासन तक ले जाने की योजना बना रहे थे, तब वे न तो शोर मचा रहे थे, न ही अपनी स्ट्रेटेजी का ढोल पीट रहे थे। वे बस शांत रहकर रातों में मिट्टी के दीपक की रोशनी में एक एक कदम सोचते थे। उन्होंने कहा था, जिस व्यक्ति की योजना लोगों को समझ आ जाए वह अपनी हार खुद निश्चित कर देता है। यही कारण था कि उनके विरोधी कभी उनकी असली चाल पढ़ नहीं पाए, और वही चाणक्य की सबसे बड़ी जीत बनी। असली स्मार्टनेस यही है, आप इतनी चुपचाप, इतनी साइलेंट स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ो कि दुनिया को आपके मूव्स का अंदाजा तभी लगे जब आप पहले से 10 कदम आगे निकल चुके हों। जब आपकी अगली चाल किसी की नजर ना आए, तभी आप हर कदम पर सबको पीछे छोड़ते हो। यही है स्मार्टनेस का वह स्तर जो आपको अजेय बना देता है। 7वीं स्किल, खुद को लगातार अपग्रेड करना। दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो सिर्फ स्मार्ट है,
बल्कि वह होता है जो हर दिन खुद का एक नया, बेहतर और मजबूत वर्जन तैयार करता रहता है। असली चालाकी और स्मार्टनेस इसी में है कि इंसान कभी यह न सोचे कि वह काफी सीख चुका है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक मुकाम पर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो वे जानते हैं वही काफी है, और यही सोच धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर देती है। लेकिन चाणक्य जैसे महापुरुष हमें सिखाते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने अपनी पूरी जीवन यात्रा में परिस्थितियों के हिसाब से खुद को लगातार अपग्रेड किया। कभी राजनीति को समझा, कभी मानव स्वभाव को, कभी राज्य की चालें, तो कभी रणनीति की गहराइयों को। वे कहते थे कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह अस्तित्व खो देता है। यही वजह है कि आप भी खुद से हर दिन एक ही सवाल पूछें, क्या मैं कल के मुकाबले आज सिर्फ 1% भी बेहतर हुआ? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि दुनिया आपको पीछे छोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि यह दुनिया ठहरने वालों के लिए नहीं है। स्मार्टनेस जन्म से नहीं आती, ये रोज की छोटी छोटी सीखों, अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारने की हिम्मत और नए ज्ञान को अपनाने की इच्छा से बनती है। चाणक्य की यही भूख थी, खुद का बेहतर वर्जन बनने की भूख, जिसने उन्हें इतिहास का सबसे प्रभावशाली रणनीतिकार बनाया। इसलिए आपको भी वही मानसिकता अपनानी होगी। समझिए कि जिंदगी एक जगह रुककर नहीं चलती। दुनिया सिर्फ उन्हें आगे बढ़ाती है जो खुद पर काम करते रहते हैं, और बाकी सबको ये दुनिया चुपचाप किनारे कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें और कहें यह इंसान हर दिन और स्मार्ट हो रहा है, तो आपको खुद को लगातार अपडेट करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि यही आदत आपको भीड़ से अलग, मजबूत और भविष्य के लिए अजेय बनाती है। अगर आपको ये बातें समझ आईं और लगा कि हाँ, अब मैं अपनी लाइफ में सच में स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ सकता हूं, तो बस एक काम करना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली बार जब मैं आपके लिए ऐसी ही दमदार नॉलेज लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। याद रखना, सीखना मत रोकना, खुद को अपग्रेड करना मत रोकना, और इस चैनल के साथ जुड़कर स्मार्ट सोचना बिल्कुल मत रोकना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ग्रो करते रहो, सीखते रहो, स्मार्ट बनते रहो।